किस तरह से अपना रोल अदा कर रहा है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम गामा और इस्तेमाल की मदद से स्वास्थ्य क्रांति ला सकते हैं। तो आपसे ज़रूर इन सब चीज़ों को नोट कीजिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ एक बार कन्फर्म कीजिएगा कि आप उसे देख पा रहे हैं। जी। तो यस। थैंक यू सो मच सर। अब गामा ओरिजिनल एक स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य क्रांति के मिशन में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम से ठीक करने में ये हेल्प कर रहा है। काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनल का यूज़ करके आज अपनी सालों पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक कर लिया है। तो टीसीएसए के द्वारा हमेशा इस बात को कहा जाता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। आपने स्वास्थ्य सलाहकार बनना है और स्वास्थ्य सलाहकार बनने के लिए आपको शुरुआत जो है वो खुद से करनी होगी, अपने परिवार से करनी होगी, अपने रिश्तेदारों से करनी होगी, दफ्तर के जो आपके सहकर्मी हैं उनसे करनी होगी। आप अपने पड़ोसियों को पहले ठीक करेंगे तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये जो प्रोडक्ट है वो वाक़ई में अच्छा है और लोगों को प्रॉब्लम से निकालने में ये मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आपने खुद इसका इस्तेमाल करना है, इसके बेनिफिट्स लेने हैं, अपने परिवार में इसको इस्तेमाल करवाना है। क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ना हो। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ पाई जा रही है। तो सबसे पहले गामा और इस्तेमाल का यूज़ करके आपने खुद को सेहतमंद करना है। उसके बाद आपको पूरा भरोसा हो जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर और आप लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं कि कैसे वो इसका इस्तेमाल करें। तो जब भी हम कभी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आप सबके सामने 2 परिस्थितियाँ आएँगी। एक ऐसे व्यक्ति आएँगे जो स्वस्थ होंगे, जो अच्छा डाइट ले रहे होंगे, अच्छे से एक्सरसाइज़ के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, समय पे सो रहे होंगे, समय पे वो उठ रहे होंगे, तो उनका लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा होगा और उन्हें किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। तो उन व्यक्तियों को भी कैसे हम अपना प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और एक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ होंगे, जो बहुत तरह की फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे होंगे, जिनके बॉडी में डिज़ीज़ के लक्षण दिखाई देंगे और जो वाक़ई में आपकी मदद चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे अपना प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम सबने बात करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति से हम किस तरह से बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो हेल्दी है, जिसे कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, उसे कैसे रिकमेंड करना है गामा ओरिजिनल। तो आपने सिंपल सा उन्हें क्वेश्चन पूछना है कि सर आप हमेशा ये चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका जो बॉडी है वो हमेशा एक्टिव रहे, आपको किसी भी तरह की फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑफ कोर्स सब पर्सन्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, तो हमेशा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आपने उनको सलाह देनी है। उन्हें बोलना है कि वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करें। 20 मिनट की सनलाइट जो ज़रूर लें क्योंकि आज के समय पे सनलाइट से हम बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। 40 मिनट्स एक्सरसाइज़ की सलाह हर एक व्यक्ति को आपने देनी है और उन्हें विटामिन बी12 और डी3 के सप्लीमेंट सजेस्ट करने हैं। आज के समय पे विटामिन डी3 और विटामिन बी12 ये दोनों विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है हर व्यक्ति में, तो ये सजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और उन्हें आप कुछ हेल्थ स्पोर्ट्स की सलाह दे सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं जैसे हमारा गामा ओरिजिनल है, मधुसंयम रस है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो आपको डायबिटीज़ होने से रोकता है। आप वेज ओमेगा का इस्तेमाल करवा सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज मेन एंड वुमेन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर भी वो क्वेश्चन करेंगे कि क्यों गामा ओरिजिनल लेना ज़रूरी है? जब मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल क्यों करूँ? अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उनको हमारे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर एक 3 मिनट्स की वीडियो बनाई गई है, जिस पर डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बताया है कि क्यों आज हमें हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहना है और उसके प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं। तो जब आप उनको वो वीडियो दिखाएँगे, उनको वो वीडियो को समझाएँगे, तो वो पर्सन जो है वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा कि यस, हमेशा स्वस्थ रोग मुक्त रहने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेने की ज़रूरत है और हमें गामा ओरिजिनल को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करने की ज़रूरत है। तो जो एक हेल्दी पर्सन है उनके लिए 2 कैप्सूल्स डेली बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड किए जाते हैं कि उनको दिन में 300 एमजी गामा ओरिजिनल की डोज़ लेनी है। तो वो एक सुबह खाना खाने से पहले और एक रात में खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल्स का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ कर सकते हैं लाइफ़ टाइम के लिए। अगर वो कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके बॉडी में कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। वो हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहेंगे।
अब यहाँ पर बात आती है कि हम अस्वस्थ व्यक्ति से कैसे बात करें? जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको कोई डिज़ीज़ है, जिनको डायबिटीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उनसे कैसे बात करेंगे? अब वो पहले सबसे पहले आपने उनसे ये जानना है कि उनको वो कौन-सी फार्मास्यूटिकल दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या-क्या लक्षण हो रहे हैं और उनको किस तरह से आपकी हेल्प चाहिए, क्या वो दवा का इस्तेमाल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। अब जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है, वो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की। तो अगर आप किसी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट से मिल रहे हैं, तो आपने उनसे किस तरह से बात करनी है? सबसे पहले आपने उनको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए जागरूक करना है। भले से उन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट्स करवाई हो, लेकिन जब आप उनसे मिल रहे हैं, तो आप उन्हें बोलिए कि सर, आप रिसेंट अपना टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स दीजिए मुझे, ताकि मैं इस चीज़ को कन्फर्म कर पाऊँ कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं, को समस्या जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने करवाना है और उसके बाद उनको कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में सजेस्ट करना है, जिससे वो अपने कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करके उसके ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दे पाएँ। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गामा रोशनॉल का इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया और अब तक लगभग 51,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया है। तो उन्होंने अपने डेली बेसिस के ऊपर 4 कैप्सूल्स गामा रोशनॉल का यूज़ किया, 2 सुबह खाना खाने से पहले और 2 रात में खाना खाने से पहले। इसके साथ-साथ उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के डेली बेसिस के ऊपर 1 कैप्सूल का यूज़ किया। खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर लाइफ़स्टाइल की बात की जाए, तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनको अपने रात के खाने में अनाज को बंद करना है, रोज़ाना 40 मिनट की एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करना है, अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो मेंटेन हो पाएँ। और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर सही कुकिंग ऑयल का उपयोग करना। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारा हेल्थ गार्ड का राइस ब्रान ऑयल, जो ट्रांस फैट फ्री है, जिसमें ओमेगा 3 है, जिसमें गामा ओरिजिनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा डाली गई है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक करने में हेल्प करता है। तो सही कुकिंग ऑयल का उपयोग आप सबने ज़रूर सजेस्ट करना है, क्योंकि जो अदर ब्रांड्स के हम ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ट्रांस फैट फ्री नहीं होता, उसमें ओमेगा 3 नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं हमारे हार्ट को प्रिवेंट नहीं करते, वो हमारे हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। और कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण के ऊपर एक प्राकृतिक वीडियो बनाई गई है, प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं कि कैसे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं, जिन्होंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक किया है। तो इनके टेस्टिमोनियल्स वीडियोज़ जो हैं, वो आप हमारे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी दी गई है और कंबाइंड वीडियोज़ भी हैं, जहाँ पर लोगों ने बताया कि कैसे उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत मिली है। अब यहाँ पर जो सेकंड प्रॉब्लम है, एंड मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो आज हर एक घर में पाई जा रही है। हर एक घर में हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। तो आपको उनसे किस तरीके से बात करनी है अगर आपको हाई ब्लड शुगर के पेशेंट्स मिलते हैं? सबसे पहले आपने उन्हें सजेस्ट करना है HbA1c टेस्ट, जो आपके ओवरऑल बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल्स को मैनेज करता है। तो इसका सबसे पहले आपने उन्हें जाँच करवानी है, उनकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। उसके बाद आपने उनको लाइफ़स्टाइल सजेस्ट करना है, जिससे वो अपने ट्रीटमेंट, अपने ब्लड शुगर को मैनेज करके उसके प्रिवेंशन के ऊपर काम कर पाएँ, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर पाएँ। तो सबसे फर्स्ट जो आपने उन्हें चीज़ सजेस्ट करनी है, वो उन्हें कहना है कि वो जितना जल्दी हो सके लो जीआई फूड्स लेना स्टार्ट कर दें। लो जीआई ऐसे फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाकर जल्दी से ग्लूकोज़ लेवल्स को स्पाइक नहीं करते हैं, मतलब वो धीरे-धीरे आपके खाने के साथ ऑब्ज़र्व होते हैं। तो ग्लिसेमिक इंडेक्स जिन फूड्स का कम हो, वो फूड्स ज़रूर सजेस्ट करने हैं आपने। जैसे फल में आप चेरी सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें सेब खाने की सलाह दे सकते हैं, पीयर आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर सब्ज़ी की बात की जाए, तो फूल गोभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्रोकली बहुत अच्छा ऑप्शन है लो जीआई फूड्स का। और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बैंगन का इस्तेमाल करना है आपने, क्योंकि इसमें भी जो जीआई है उसकी मात्रा कम होती है, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अनाज में आप उन्हें बाजरा सजेस्ट कर सकते हैं, ओट्स लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो मोटा अनाज जो है उसको लेने की आप उन्हें सलाह दीजिए। कुछ पीनट्स आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, आलमंड का यूज़ किया जा सकता है, वॉलनट्स का यूज़ किया
जा सकता है। तो यहाँ पर आप सबके सामने बहुत थोड़े से फूड्स को सजेस्ट किया गया है। आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे लो जीआई फूड्स की लिस्ट, तो आपको बहुत सारे ऐसे फूड आइटम मिल जाएँगे जिनका जीआई रेट जो है वो बहुत कम है और उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं आप डायबिटीज़ पेशेंट को। तो यहाँ पर अपने खाने को बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है। आपको वेजिटेबल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ बहुत कम मात्रा में करना है और प्रोटीन भी आपने सिर्फ़ 25% लेनी है। तो अपनी डाइट को आपने बैलेंस्ड करके यूज़ करना है। और अभी तक लगभग 43,000 लोग हैं जिन्होंने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है गामा और इथनॉल की मदद से, मधु संयम रस के नियमित सेवन के साथ। तो जिन भी व्यक्तियों को डायबिटीज़ की समस्या है या आप किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को मिलते हैं, तो आपने उन्हें 4 कैप्सूल सजेस्ट करना है। 2 सुबह खाना खाने से पहले और 2 शाम को खाना खाने से पहले। उसके साथ-साथ मधु संयम रस का नियमित सेवन करने की सलाह देनी है। कुछ माइंड पावर टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, वॉकिंग करनी है आपने एंड लो जीआई मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। और इसके ऊपर भी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई गई है जो आप हमारे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहाँ पर डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बताया है कि ब्लड शुगर के पेशेंट्स को कौन से फूड आइटम्स खाने चाहिए, किस तरह से वो अपना डाइट ले सकते हैं। तो उसके प्राकृतिक उपाय आप सबको बताए गए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और शुगर के रिजल्ट्स भी हैं जहाँ पर आप उनको वीडियोज़ दिखा के कन्विंस कर सकते हैं कि जब इतने सारे लोगों को इस प्रॉब्लम से रिकवरी मिली है, तो आपको भी ज़रूर मिलेगी। अब जो थर्ड बीमारी है वो है थायराइड की। तो जितने भी थायराइड के पेशेंट्स हैं जितने भी थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनको डॉक्टर इस चीज़ की सजेशन देते हैं कि आपको लाइफ टाइम जो है वो थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब थायराइड के पेशेंट से आपने किस तरह से बात करनी है, सबसे पहले आपने उनको थायराइड का टेस्ट करवाने की सलाह देनी है। एंड उसके बाद जब आपने उनके T3, T4 एंड TSH लेवल्स की जाँच करवा ली, जो थायराइड का टेस्ट होता है, ओवरऑल थायराइड का टेस्ट करवाना है आपने। एंड उसके बाद आप उन्हें किस तरह से लाइफस्टाइल सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने हाइपोथायराइड को मैनेज करके उसके प्रिवेंशन के ऊपर काम कर पाएँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनको कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसको ना लेने की सलाह देनी है, मतलब उनको अवॉइड करना है उस फूड को, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो जल्दी से एक्टिवेट नहीं हो पाता और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो थायराइड के पेशेंट्स को आपने प्रोसेस फूड्स ना खाने की सलाह देनी है। डेयरी आइटम्स वो ना लें कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है उनको। ग्लूटेन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करवाना है और जो दूध वाली चाय होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है, जिससे थायराइड की समस्या बहुत देर लगती है उसे ठीक होने में। तो उसकी रिकवरी के लिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और अब तक लगभग 40,000 लोग ऐसे हैं जिनका हाइपोथायराइड जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो चुकी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो डायटीशियन ईशा वशिष्ठ जी हैं, जिनको हाइपोथायराइड की समस्या थी और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसके लिए